इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम। परम जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, एडम आसबर्न ने प्रथम सुबाहु अभिकलित विकसित किया, यानी फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया था एडम आसबर्न ने, ये फर्स्ट नंबर में बोल रहा है। सेकेंड में है, इयान बिलमुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की, इसमें बोल रहा है कि प्रथम कृंतक भेड़ यानी फर्स्ट क्लोनेट शिप की उत्पत्ति किया था इयान बिलमुट ने। इसमें से दोनों में कौन सही है, तो ऑप्शन 1 में है केवल 1 सही है, बी में है केवल 2 सही है, सी में है 1 और 2 दोनों सही है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसी ने नहीं किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जो कि पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार था, किया था जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। कब किया गया था, 1946 में किया था। किसने किया था, तो जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सीडैक ने किया है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक ने किया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बोल रही थी कि सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका कि आप लोग नहीं बताए थे। तो सीडैक का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक का फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्व। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वॉल्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर जो है विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं। कौन सा कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाल बेंगलुरु द्वारा। नाल बेंगलुरु द्वारा विकसित व डिजाइन किया गया था भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर। नाल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं बताइएगा तो फिर मैं इसका आंसर्स नहीं बताऊंगी क्या होता है। जिसको पता हो वो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवैक। यूनिवैक जो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीबोर्ड। यहाँ पे कीबोर्ड होगा, गलती टाइप हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण क्या है, कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट दोनों होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एएलयू। एएलयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिक्टाफोन। डिक्टाफोन जो है बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को क्या करती है? जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, CAS का पूर्ण रूप क्या है? तो CAS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। CAS का फुल फॉर्म क्या होता है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक 3 इसका ये जो हो जाएगा 3:1/2 है। ये क्या लिखा हुआ है? 3:1/2। इसे हम पढ़ते हैं 3.1 यानी 1/2। इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1.4 MB। 1.4 MB जो है यानी 3:1/2 इंच फ्लॉपी में जमा हो सकते हैं। 1.4 MB का मतलब क्या हो गया? यानी 720 KB। इसे क्या बोलते हैं? 720 KB। 1.4 MB। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। विंडोज़ 98 जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है, यानी C++, पास्कल और फोर्ट्रन ये जो है कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का क्रियान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, यानी ऑप्शन ए। एक कंप्यूटर यानी मशीन लैंग्वेज जो है केवल निर्देशों का क्रियान्वयन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluster@mars.org है तो यहाँ mars.org दर्शाता है। org मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोमेन के नाम को दर्शाता है। ऑप्शन सी, mars.org क्या दर्शाता है? इसे क्या बोला जाता है? डोमेन नेम बोला जाता है, यानी डोमेन के नाम को दर्शाता है। ये है ईमेल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, psama@yahoo.com है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईमेल एड्रेस। ये क्या है? ईमेल एड्रेस। इस तरह से हम क्या लिखते हैं? ईमेल एड्रेस को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, http://www.rediff.com है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबसाइट। ये एक प्रकार का क्या है? वेबसाइट है। किसी भी वेबसाइट को हम देखते हैं तो इसी तरह से लिखा हुआ होता है, यानी जिस चीज़ का वो वेबसाइट होगा वो तो क्या है? एक तरह से वेबसाइट है ये। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम आगत यानी इनपुट, निर्गत, आउटपुट भंडारण करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। जो कि कंप्यूटर में साधन शीघ्रतम आगत यानी इनपुट और आउटपुट भंडारण करने वाला है, उसे क्या है? मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क है। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट में है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। इसका मतलब हो गया यानी उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सभी यानी सभी की आवश्यकता होती है कंप्यूटरीकरण में। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर वायरस होता है एक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MIPS में मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मापा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, CPU में कंट्रोल मेमोरी और खाली स्थान यूनिट होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? CPU में और क्या होता है? तो इसका हो जाएगा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और क्या होता है? अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होता है CPU में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, .com क्या निरूपित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संचार क्षेत्र निरूपित करता है .com।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सही है। फर्स्ट में है यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। सेकेंड में है यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तेजतर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोनों में कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, दोनों क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन के आविष्कारक का नाम है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसका आविष्कारक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन शेफर्ड बर्नेस। यानी कि एटीएम का आविष्कारक किसने किया था, जॉन शेफर्ड बर्नेस ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लॉटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को संचार चैनल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में और बिलों में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये प्लॉटर का जो दिया हुआ है डिफिनीशन, ये क्या है, गलत है। क्या है, ये गलत है। इसमें बोल रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है उसको चुनना है। तो ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है, तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को अनुमति देती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोम को। गूगल ने क्रोम वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1024 किलोबाइट बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मेगाबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर किसका होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में HTTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड रैप की क्या विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः क्या करता है, भेज देता है, वर्ड रैप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माई डॉक्यूमेंट में। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+N। यानी कि नए डॉक्यूमेंट को अगर हमें खोलना हो तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, तो Ctrl+N। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में MS वर्ड की खाली स्थान सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलेट्स और नंबरिंग। MS वर्ड की बुलेट्स और नंबरिंग की सुविधा जो है एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में क्या होती है, मददगार होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, Ctrl+E। अगर सेंट्रल अलाइन करना हो माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड में तो कौन सा हो जाएगा शॉर्टकट की, Ctrl+E हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य। मध्य जो है पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। बाएं, शीर्ष और दाएं ये सब क्या है, पेज मार्जिन का प्रकार है, मध्य क्या है, नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉर्डर। बॉर्डर जो है टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडो। विंडो जो है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए एक क्या है, आयताकार जगह कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिट मेनू पर। रिप्लेस बटन कहाँ पे होता है, रिप्लेस ऑप्शन वो जो होता है एडिट मेनू पर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेनू। मेनू जो है कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्टिव विंडो कहा जाता है। वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है, एक्टिव विंडो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और कौन सी फॉर्मेटिंग होती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आधा क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ और क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ। और मेरा वीडियो जिसको अच्छा लगता हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। और लाइक भी कीजिएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ 351 क्वेश्चन नंबर। 351 क्वेश्चन नंबर में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीमेल। जीमेल जो है सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं। इसके पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चंस मैं आप लोग से पूछी थी या बोली थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स देने, लेकिन किन्हीं को आंसर्स नहीं पता था, इसलिए आंसर्स आप लोग नहीं दे पाए कमेंट बॉक्स में। तो मैं बता रही हूँ इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरेकल। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपेरा जो है सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर जो है प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर में हम इनमें से किसी का उपयोग नहीं करते, ना ही रिबन का, इंक स्याही का नहीं, और ना ही पाउडर का तो नहीं करेंगे। थर्मल प्रिंटर में किसका उपयोग करते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, तब मैं इसके अगले वाले वीडियो अगर दूंगी तब उसमें मैं बताऊंगी। थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, तो थर्मल प्रिंटर में किसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेप ड्राइव में। टेप ड्राइव में हम डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 टेराबाइट मेमोरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1024 गुणे 2024 गुणे 2024 गुणे 2024 बाइट्स होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FDMA में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन। ब्रेन जो है यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ब्रेन जो है सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस है जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1986 वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, XD का क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, E एक्सट्रीम डिजिटल। E एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, डिजिटल
होता है HD का, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एनिमेशन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी स्थिर चित्रों को गति देना क्या कहलाता है, एनिमेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से अस्थायी डाटा रहता है वह है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्वेंशियल फाइल। सेक्वेंशियल फाइल जो है जिसमें आपेक्षिक रूप से अस्थायी क्या रहता है, डाटा रहता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं, तो इंटरनेट में IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, HTTP। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु खाली स्थान चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। MS एक्सेल में हम अगर फॉर्मूला लिखने के लिए कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं, इक्वल साइन का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PHP। PHP जो है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कैशलेस, मुद्रा रहित लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल और डिजिटल पेमेंट, ये जो है तीनों क्या है, सही है POS मशीन हेतु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ubuntu जो है फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइथन। पाइथन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइबर राइट वायरस है, तो साइबर राइट वायरस कौन सा है, तो विंडोज वायरस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, साइबर राइट वायरस विंडोज वायरस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी MS-DOS, यूनिक्स और विंडोज तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में JPEG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर चित्र। JPEG का प्रयोग हम स्थिर चित्र फाइल फॉर्मेट के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, QWERTY। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी गलत है, QWERTY इसका आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, QWERTY। जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो QWERTY, जो टाइपिंग जानते होंगे, जो टाइपिंग सीखे हुए हैं उनको पता होगा कि टाइप करते हैं हम QWERTY से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सर्वप्रथम खाली स्थान वायरस के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीपर। कीपर जो है सर्वप्रथम वायरस जो है कीपर था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टाइलिंग जो है कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है, यानी फिशिंग
स्निफिंग, स्पूफिंग, ये तीनों जो है कंप्यूटर अटैक का प्रकार है, लेकिन स्टाइलिंग जो है कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में OCR का मतलब है, यानी OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में खालिस्तान एक वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयरिंग व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, तो कौन सा वेबसाइट हो जाएगा, यूट्यूब में हम फ्री में वीडियो देखते हैं और वीडियो शेयर भी करते हैं और ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यूट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ISDN। ISDN में जो है इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए एक ऐसा साधन, ISDN जो है ऐसा साधन है इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता है। कौन सा, ISDN को हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एप्पल के खालिस्तान उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल प्रदर्शन का सीरियल बस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फायरवायर। फायरवायर जो है उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है एप्पल के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंडल। कैंडल जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाने हेतु आवश्यक कमांड है, यानी फाइंड एंड रिप्लेस लाने के लिए कौन सा कमांड है, तो Ctrl+H, यानी Ctrl+H को हम Ctrl और H एक साथ दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार यानी फ़ॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट की क्या है, यानी शॉर्टकट की है किसके लिए, फ़ॉन्ट साइज बदलने हेतु के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+A। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर वायरस क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर वायरस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्विनिंग प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडिफायर कुंजियां हैं। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं, तो मॉडिफायर कुंजियां हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में बोर्ड शामिल होगा, यानी किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा, यानी इनपुट डिवाइस में। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप खालिस्तान कर सकते हैं, यानी आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैनर। स्कैनर जो है कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर डाल सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरो कुंजियों से, यानी एरो कुंजी से नंबर जो है जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्टिकली मापा जाता है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक हो खाली स्थान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल जो है उतने ही अधिक होंगे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये 400 क्वेश्चंस हैं। 1000 क्वेश्चंस में मैं 400 क्वेश्चंस आपको बता चुकी हूँ। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, तभी मैं आगे का वीडियो दे पाऊँगी। और अगर जिस भी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो उस क्वेश्चंस का आंसर्स ज़रूर बताइएगा, तभी पता चलेगा कि कौन कौन सा आंसर्स आप लोग को पता है, किस किस क्वेश्चंस का आंसर्स पता है। ऐसे मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। अगर कोई भी कमेंट नहीं करके बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चंस आप लोग को पता है, किस तरह का क्वेश्चंस आप लोग को आता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।